नमस्कार। इस कहानी की शुरुआत हुई आर्षि दुर्वासा के भयंकर क्रोध से। दुर्वासा आर्षि हाथ में एक दिव्य माला लिए स्वर्ग के दरबार में प्रवेश करते हैं। उन्होंने राजा इंद्र को वह माला भेंट करते हुए कहा कि यह चिरंतन सौभाग्य और अमृतत्व की प्रतीक है, जिसका सम्मान आवश्यक है। अहंकार में चूर इंद्र उस माला को लापरवाही से अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख देते हैं। ऐरावत ने माला को सूंड से उतारकर पैरों तले कुचल दिया। ये देखकर दुर्वासा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। दुर्वासा ने हाथ उठाकर श्राप दिया कि इंद्र और सभी देवता आज से अपना सारा तेज, बल और ऐश्वर्य खो देंगे और स्वर्ग अंधकारमय हो जाएगा। इस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। आज शक्तिहीन होकर देवगण ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को धैर्य रखने के लिए कहा और उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि देवों को अमृत प्राप्त करना होगा, जिसे पीकर वे अमर और अजेय हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें क्षीर सागर को मथना होगा। भगवान विष्णु ने उन्हें अस्थायी रूप से असुरों से संधि करने की सलाह दी। विष्णु ने निर्देश दिया कि मंदार पर्वत को मथनी बनाया जाए और नागराज वासुकी को रस्सी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह स्वयं कछुए के रूप में इस कार्य में सहायता करेंगे। सभी देवता भगवान विष्णु के इस उपाय पर सहमत हो गए। योजनानुसार मंदार पर्वत को सागर में स्थापित किया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवों और असुरों ने मिलकर मंथन शुरू किया। पहले भयंकर हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि को बचाया। फिर एक के बाद एक 14 रत्न प्रकट हुए। मंथन के दौरान असुरों ने खुशी से चिल्लाकर कामधेनु गाय के आने की घोषणा की और देवताओं ने आश्चर्य से कल्प वृक्ष को प्रकट होते देखा। जब सागर शांत हुआ तो एक अद्भुत दृश्य सामने आया। स्वर्णमयी प्रकाश की चकाचौंध के बीच देवी लक्ष्मी कमल के पुष्प पर विराजमान, अलौकिक तेज से भरी, आभूषणों से सजी हुई प्रकट हुई। सभी देव और असुर उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। साक्षात श्री ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके आते ही स्वर्ग पुनः प्रकाशमान हो उठा। सभी चाहते थे कि वह उनकी हो जाए। देवी लक्ष्मी धीरे धीरे उठी और सभी को देखने के बाद शांत और मधुर स्वर में यह घोषणा की कि वह उन्हीं के पास रहेंगी जो धर्म, त्याग और समर्पण के प्रति निष्ठावान हैं। देवी लक्ष्मी ने सभी को छोड़कर सीधे भगवान विष्णु की ओर चली गई और उनके हृदय पर अपना स्थान ग्रहण